नमस्ते। आज मैं बताऊंगी जैसे आपने मनी प्लांट का पौधा लगा रखा है और वो बेल आपकी बहुत बड़ी बड़ी हो जाए और ऊपर बांधने के लिए आपको कुछ भी ना मिले और ऊपर चढ़ाने के लिए तो आप किस तरह दीवार से अपनी बेल को खुटियों की मदद से आप अपनी बेल को अच्छी तरह दीवार पे ऊपर की साइड चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए मेरी बेल कुछ बड़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। अब मैं इसको आपको दीवार के साथ टाक के दिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बिजली के तार में लगाने की वो सफ़ेद सफ़ेद खुट्टी सी आती है वो चाहिए। वो किसी भी बिजली की दुकान पे मिल जाएगी। मेरे को इनका नाम का नहीं पता, मैं इनको खुट्टी ही बोल देती हूँ। और वैसे भी अब हमें बेल टांगने के लिए ऑनलाइन भी ऐसी मिल जाती है, मैंने देखा थी। ऐसे हमको ऑनलाइन भी मिल जाती है, पर मैंने ये बिजली के तार में लगाने वाली ही खुट्टी ले ली है। और ये अदरक कूटने वाला है, आप छोटी हथौड़ी भी ले सकते हैं। और ये देखिए मैं दीवार पर ऐसे धीरे धीरे बेल को जहाँ पर पत्ते नहीं है वहाँ ये खुट्टी लगा के इसको अच्छी तरह से सेट कर दूंगी। हमारी बेल बिल्कुल भी लटकी नहीं रहेगी बल्कि पूरी दीवार भरी भरी हो जाएगी और बहुत ही सुंदर लगेगी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने ये बेल टाक दी है और मैंने इस तरह अपनी पूरी दीवार इन खुटियों की सपोर्ट से पूरी दीवार भर रखी है और मंजुल मेरी हेल्प करवा रहा है। तो ये देखिए इस तरह मैंने टाक दी है बेल। इस तरह आप बहुत सुंदर लुक दे सकते हो अपनी बेल को और आपकी दीवार भी बहुत सुंदर लगेगी, पूरी भरी भरी। ऐसी लटकी लटकी सी ऐसी नहीं लगेगी। नहीं तो ऐसा होता है कि हम बस स्टिक के सहारे उस बेल को लटका देते हैं और वो ऐसे ही फैली सी रहती है जो देखने में अच्छी नहीं लगती। और इस तरह आप पूरी दीवार को भर दोगे तो वो देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसी तरह ये दूसरी दीवार पे भी, ये दूसरी दीवार भी खाली थी और यहाँ पर भी ये बेल मेरे को लगानी थी। तो इस वाली दीवार पे तो ये देखिए मैंने पूरी अच्छी तरह से बेल लगा दी है। देखिए धीरे धीरे लगानी है आपको बेल। ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे लगानी है, कहीं आपके हाथ में चोट ना लग जाए। तो बहुत संभाल के आप इस तरह इस बेल को लगा दें। और ये लगने के बाद देखो कैसी इतनी अच्छी लग रही है और जब लटकी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और ये दूसरी साइड भी ऐसे ही थोड़ी सी दीवार खाली थी और दूसरी साइड से भी बेल लटकी हुई थी। तो उस साइड भी मैं इसको ऐसे खुटियों से ही टाक दूंगी। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो ये दूसरी साइड की भी मेरी दीवार खाली है ये। और ये देखो ये बेल ऐसे ही लटकी हुई है, कितनी बड़ी हो गई है लटकी लटकी सी। इसको भी ऐसे मैं टाक दूँगी। तो इस दीवार पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था तो इस दीवार पे मंजूर ने बेल को टाका। मैंने कहा बेटा तू टाक दे बेल को, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। तो ये बेल को टाक रहा है, टूट गई। और ऐसे देखो कितनी अच्छी दीवार लग रही है। और ये है मेरे किचन से दिखाई देती है तो मेरे को तो यह बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ से मैं हरियाली को देख सकती हूँ। और ऐसा और कोई पौधा नहीं है जो हमारा इंडोर में इतनी अच्छी तरह से चल पाए, सिर्फ एक मनी प्लांट की बेल चल पाती है। और मैं आपको बताऊंगी कि आज जैसे कृष्ण जन्माष्टमी की छठी मनाई जा रही है तो आज मैं आपको छठी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि जिस तरह हम बच्चों की छठी क्यों मनाते हैं और कैसे मनाई जाती है। बच्चों की छठी क्यों मनाई जाती है? जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान यह कन्या नहीं है बल्कि भगवान कृष्ण है तो उसने पूतना को आदेश दिया कि जितने भी 6 दिन के अंदर बच्चे पैदा हुए तुम उन सब बच्चों को मार दो। तो इससे माँ यशोदा बहुत डर गई और उन्होंने माँ पार्वती से प्रार्थना की कि अब माँ अब तुम ही मेरे लल्ला की रक्षा करो। तो माँ पार्वती ने अपनी एक शक्ति कृतिका को भगवान की रक्षा के लिए भेजा। तो और उसने 6 दिन तक भगवान की रक्षा की। तब भगवान ने खुश होकर उसको कृतिका माँ को दर्शन दिए और कहा कि अब से तुम हमेशा के लिए छठ माता के रूप में पूजी जाओगी और जो भी अपने बच्चे की छठी मनाकर तुम्हारी पूजा करेगा तुम उसके बच्चे के भाग लिखोगी और उसके बच्चे की भी तुम रक्षा करोगी जैसे तुमने मेरी रक्षा की है। तब से ही हम छठी मनाते हैं। छठी हमारा बच्चा जब 6 दिन का हो जाता है हम उस दिन मनाते हैं। छठी मनाने के लिए पहले बच्चे को नहलाकर हम नए कपड़े पहना देते हैं और उसको घर का बना हुआ काजल
लगाते हैं। उसके बाद बच्चे के पास हमें रात के समय एक कागज और पेन रख देना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि बेमाता जब आती है तो बच्चे के भाग लिख के जाती है, और उस कागज को हमें हमेशा के लिए ही संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि उस कागज पे हमारे बच्चे के भाग लिखे होते हैं। उसको आप या तो किसी प्लास्टिक की थैली में अच्छी तरह रख दो, या उसको लेमिनेशन करवा के हमेशा अपने पास रखो। उसमें आपके बच्चे के भाग लिखे रहते हैं। और जो कपड़े हम छठी वाले दिन अपने बच्चे को पहनाते हैं उसमें भी हमारे बच्चे की भाग रहते हैं। जो बेमाता आती है, जो उसके भाग लिखती है, जो उसको आशीर्वाद देती है, वो सारी वाइब्रेशन उन कपड़ों के अंदर होती है। तो जो छठी को हम कपड़े पहनाते हैं बच्चे को, वो कपड़े हमें बिल्कुल घस के फाड़ देने चाहिए। एक दो बार बच्चे को पहना कर वो कपड़े भी हमें हमेशा के लिए ही रख देने चाहिए। छठी के कपड़ों में भी बच्चों का भाग होता है, और जब बड़ा होके वो बच्चा आपका कहीं नौकरी वगैरह या स्कूल में पढ़ने जाए, या उसका स्कूल में एडमिशन हो, या कहीं नौकरी के लिए एडमिशन हो, तब आप उन कपड़ों को बच्चे के साथ रख सकते हो, और उस कागज को भी आप अपने बच्चे के साथ रख सकते हो। तो वो उसमें बच्चे के भाग लिखे होते हैं, उसमें माता की वाइब्रेशन होती है। तो वह कागज और वो कपड़े बहुत ही शुभ होते हैं। इसलिए आप जब छठी मनाओ तो अपने बच्चे के छठी वाले कपड़े कभी ना फेंकें, उनको हमेशा संभाल के रखें। इसीलिए हम छठी मनाते हैं और ऐसे मनाते हैं। और यह जब से भगवान कृष्ण पैदा हुए तभी से छठी मनाने की परंपरा चालू हुई। और वैसे भी हमारे उस तरह भी कहा जाता है कि छठ माता भाग ही लिखने आती है। तो यह थी छठी के बारे में छोटी सी जानकारी। आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।